नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग मेरे साथ जुड़कर सीख पा रहे होंगे स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस निफ्टी का और बैंक निफ्टी का, और बहुत कुछ आपको मार्केट के अंदर देखने को मिल भी रहा होगा। देखिए, मेरी आदत है कि मैं आपको हमेशा अगले एनालिसिस को समझाने के लिए हमेशा पिछले एनालिसिस के साथ कनेक्ट करके चलता हूं। जैसे कि कल के एनालिसिस में मैंने आपको बताया था कि यार बैंक निफ्टी के अंदर 43,876 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, और जब तक मार्केट इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता, मेरा व्यू बैंक निफ्टी के लिए बुलिश नहीं है। इन द सेम वे यहाँ मैंने आपको ये भी बताया था कि निफ्टी की अपसाइड जो बनती है वो 18,320 हायर साइड बनती है, और नीचे की तरफ 18,250 तक मेरे को एक सपोर्ट देखने को मिलती है। और दोस्तों, कल मार्केट ने जब 18,250 की सपोर्ट को तोड़ा, आप एक बात ज़रा ध्यान से देखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मार्केट के अंदर मार्केट अपसाइड में 18,300 तक ही गया। 18,297 इसका मार्केट का हाई है, और इसके ऊपर नहीं गया। मतलब मार्केट ने पूरे 18,320 के लेवल को रिस्पेक्ट दी, और 18,250 की जो पुट है मात्र 16 रुपये से स्टार्ट होती है और 100 रुपये का टारगेट अपना पूरा करती है, जो कि अपने आप में बहुत ही अमेजिंग था। एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी की तरह उभर कर कल मार्केट में आया था। अब देखो दोस्तों, आज की जरा मार्केट को अगर आप समझने की कोशिश करते हो, तो मार्केट के अंदर एक फ्री फॉल क्यों देखने को मिला, इसके पीछे के रीजंस को हम लोग जानते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि मार्केट में जित डाउ जोन्स का बहुत बड़ा असर हमारे मार्केट्स के ऊपर पड़ता है, और डाउ जोन्स इस समय पर डिस्ट्रीब्यूशन जोन में है, ये मैं आपको काफ़ी पहले बता चुका हूँ, और उसके पीछे के रीजंस भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब इस समय पर अगर आप मार्केट को देखेंगे, तो मार्केट अभी एक कंसोलिडेशन की रेंज में है, जिसमें 18,320 से लेकर 18,250 एक इंपॉर्टेंट जोन लगती है, जिसके अंदर मार्केट को कंसोलिडेट होना चाहिए। अब इसी चीज़ के अंदर अगर आप देखेंगे, तो 18,225 मार्केट का एक सेंटर निकल कर आता है। अगर आप ऑप्शन चेन को देख के चलोगे, तो आप 18,225, अब आप ये खुद सोचो कि मार्केट जिस समय 18,225 के पास है, तो 18,200 की जो कॉल है वो इन द मनी है, और 18,250 की जो पुट है वो भी इन द मनी पुट है। और इनको अगर आप देख के चलोगे, तो इनके जो भाव हैं अगर आप उनको प्लस करते हो, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 18,225 के नीचे तकरीबन 150 पॉइंट, और 18,225 के ऊपर तकरीबन 150 पॉइंट का एक हमारे को एक रेंज बताता है, कि मतलब कि मार्केट के अंदर ऑप्शन प्लेस ने इस रेंज को ध्यान में रखते हुए मार्केट में अपनी पोजीशंस को कहीं ना कहीं ओपन किया होगा। तो मार्केट में इस वक्त पर इंपॉर्टेंट लेवल क्या निकल कर आता है कि यार 18,321 के ऊपर जब तक मार्केट सस्टेन नहीं करते हैं, तब तक हम लोग निफ्टी के लिए बुलिश नहीं है। हाँ, हमारा व्यू बहुत ज़्यादा बियरिश इसलिए नहीं है क्योंकि पीछे भी आप लोगों ने देखा कि मार्केट में हर गिरावट में निचले लेवल से बाइंग आती है। कल भी अगर आप देखेंगे, मार्केट के अंदर एक बड़ी गिरावट, और मार्केट की इस बड़ी गिरावट में 7,731 करोड़ की अप्रॉक्सीमेट एफ आईज की बाइंग, जिसमें 6,761 करोड़ उन्होंने अपनी पोजीशंस को क्लोज किया, और नेट बायर बनकर 970 करोड़ के जाते हैं। यहीं अगर आप डीआईस को देख के चलते हो, तो कुल 4830 करोड़ की बाइंग और 5680 करोड़ की पोजीशंस को का इनको क्लोज करना, 849.96 के अप्रॉक्स मार्केट के अंदर एक सेल की पोजीशन क्रिएट होती है। तो हम यहाँ पर देख पाते हैं कि एफ ने गिरती मार्केट के अंदर भी कल बाइंग की है, उनका नेट डेटा बाय का निकल कर आता है, और डीआईज ने मार्केट के अंदर नेट सेलिंग की है। अब डीआईज मार्केट में बेचकर क्यों चल रहे हैं, और एफआईज मार्केट में क्यों खरीद के चल रहे हैं, यार आप लोगों को मैं एक बात समझाता हूँ। एफआईज मार्केट के अंदर पैसा कमाने के लिए आए हैं, डीआईज मार्केट के अंदर पैसा कमाने के लिए आए हैं। आप और मैं मार्केट में जाकर जब तक इनके डेटा को, इनकी पोजीशंस को, इनकी पॉसिबिलिटीज़ को, इनके लेवल्स को नहीं समझेंगे, तब तक हम लोग मार्केट से एक पैसा भी नहीं बना सकते। मार्केट के अंदर हमें समझना पड़ेगा कि ये जो चार्ट्स हैं, ये चार्ट्स हमें ये एक्सप्लेन कर पाते हैं कि मार्केट में अप्रॉक्सीमेट कौन सी ऐसी जगह है जिस जगह पर जाकर बायर्स एक्टिवेट हो सकते हैं, और ये मार्केट के इमोशंस के साथ आपको कनेक्ट करता है। तो यहीं पर मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो ये कि मार्केट के अंदर 18,225 एक मार्केट का सेंटर निकल कर आता है। अगर हम लोग ये देख कर चलते हैं कि मार्केट की अपसाइड 18,320 है, तो 18,225 मार्केट का सेंटर निकलता है। मतलब 18,225 से ऊपर जाकर मार्केट टूवर्ड्स 18,225, और 18,225 से नीचे जाकर मार्केट टूवर्ड्स 18,225 मूव करता है। अब ये अगर 18,225 के सेंटर को लेते हुए मार्केट कंसोलिडेट करता है, तो ये आने वाले वक्त के लिए एक बहुत ही अच्छी सपोर्ट की तरह काम करेगा, और 18,225 का
स्टॉप लॉस लेते हुए मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट ने अगर लॉन्ग किया होगा तो उस कंडीशन में, और ये उनका स्टॉप लॉस अगर हिट नहीं होता, तो मार्केट के अंदर फिर हमें एक रैली देखने को मिल सकती है। अब रैली हमें सच में देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो देखो यहाँ पर बहुत सारे बेयरिश व्यूज हमारे पास में हैं और उनके पीछे की जो रैशनल्स है वो भी बिल्कुल सही है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हमारे को मार्केट में डेटा के अकॉर्डिंग चलना चाहिए कि ऑप्शन चेन के में जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं किस तरीके की पोजीशंस को ओपन करके गए। हाँ, ये बात बिल्कुल पक्की है कि ऑप्शन चेन को जब आप समझ के चलते हो तो वहाँ पर आपको अपनी पोजीशन को मैनेज करना आना चाहिए कि इन केस अगर आपका रिस्क इंक्रीज हो रहा है तो उसको मिनिमाइज कैसे किया जाए, और अगर आपके पास में रिवॉर्ड आ रहा है तो कैसे मार्केट में एक पोजीशन से शिफ्ट होकर दूसरी पोजीशन में शिफ्ट हुआ जाए। क्योंकि मार्केट में अगर आपने कोई भी प्रॉफिट अपना छोड़ दिया तो प्रॉफिट आपको दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। यही चीज़ अगर आप बैंक निफ्टी को देख कर चलते हो, देखिएगा, तो बैंक निफ्टी के अंदर मैंने आपको एक रेंज बताई हुई है 43,876, 43,876 के पास में मार्केट को अगर आप देखोगे। ये मैंने आपको बहुत पहले इस चीज़ इसलिए बताई थी कि देखो यार, ये वो जगह बनी थी जो मार्केट में एक सेंटर की तरह उभर कर आई थी, और जब मार्केट यहाँ से दूर गया तो टूवर्ड्स 43,876 मार्केट ने मूव किया था। और 43,876 के पास कल के दिन में अगर आप 15 मिनट की कैंडल्स को देखते हो तो आपको क्या नहीं लगता कि 43,876 है यही एग्जैक्ट लाइन। अब देखिए, ये लाइन तो हमने कल खींची थी, अब मार्केट की को कैसे पता चला कि हम लाइन यहाँ पर खींच कर गए, और मार्केट ने एग्जैक्टली इसी लाइन के पास में अगर आप देखेंगे तो बार बार सपोर्ट ली, और इस सपोर्ट के टूटने के बाद मार्केट में एक बहुत बड़ा फॉल हमें देखने को मिलता है। अब दोस्तों, बात ये निकल कर आती है कि ऐसा 43,521 एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, 43,876 एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो मार्केट के अंदर ये क्या है, एक बैंक निफ्टी की एक बड़ी कंसोलिडेशन है, जिसमें बैंक निफ्टी की बड़ी कंसोलिडेशन कहीं 43,521 से शुरू होती है और ऊपर 44,300 तक जाती है, और उसका जो सेंटर निकल कर आता है वो 43,876 निकल कर आता है। मतलब मैं कुछ नहीं करता, मैं मार्केट के सेंटर को समझने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट का सेंटर कहाँ पर है। क्योंकि जब भी कभी मार्केट अपने सेंटर के पास से मूव करने की कोशिश करेगा तो वहाँ पर कंसोलिडेशन तो हमारे को देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का व्यू बिलिश होगा और सेंटर से मार्केट में बहुत सारे लोगों का व्यू बेरिश भी होगा। ये बहुत सिंपल सी साइंस है, इसको अगर आप थोड़ा सा फोकस करोगे और थोड़ा सा इसके ऊपर कमांड करने की कोशिश करोगे तो मार्केट की बहुत सारी बातें आपको समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। इस वीडियो को देखने के लिए, इस वीडियो को सराहने के लिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। लेकिन जाने से पहले मेरे वीडियो के डिस्क्लेमर्स हैं, इनको जरूर देखे जाइएगा। बाकी के सभी डिस्क्लेमर्स मेरी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, आप उनको वहाँ से पढ़ सकते हैं। और अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं सेलेक्टेड स्टॉक्स के वीकली रिव्यू के लिए या निफ्टी की पोजिशनल स्ट्रेटजीज के लिए, तो आप मुझे मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।